तो आज बात करते हैं सर्च इंजन की दुनिया की। ये वो डिजिटल दरवाजे हैं जिनसे हम रोजाना जानकारी के एक बहुत बड़े समंदर में उतरते हैं। पर सवाल ये है कि इन दरवाजों की चाबी असल में किसके पास है? जरा सोचिए, कोई भी सवाल दिमाग में आता है, कल मौसम कैसा रहेगा या कोई मुश्किल सी साइंस की थियोरी, हम फौरन फोन निकालते हैं, टाइप करते हैं और जवाब हाजिर। पर क्या कभी ये सोचा है कि इन सवालों का जवाब चुन कौन रहा है? सच तो ये है कि इंटरनेट पर जो अरबों खरबों पेज हैं, उनमें से हमें क्या दिखेगा, इसका फैसला बस कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही करती हैं। ये एक तरह से गेटकीपर हैं जो हमारे लिए जानकारी को छांटकर, सजाकर हमारे सामने रखते हैं। तो अब ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि ये मुकाबला है कैसा। क्या ये एक खुली दौड़ है जहां बहुत सारे खिलाड़ी हैं, या फिर कोई एक है जो बाकियों से मीलों मीलों आगे है? और देखिए, जब हम इस रेस को करीब से देखते हैं ना, तो पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। यहां कोई मुकाबला है ही नहीं। यहां तो एक ही बादशाह है, एक ऐसा नाम जो आज सर्च करने का मतलब बन गया है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 92% से भी ज्यादा। ये सिर्फ कोई बढ़त नहीं है, ये तो लगभग एक छत्र राज है। ये आंकड़ा है ग्लोबल सर्च मार्केट में गूगल की हिस्सेदारी का। और ये स्लाइड इस कहानी को और भी साफ कर देती है। इस चार्ट को देखिए, ये जो इतना बड़ा लगभग पूरा का पूरा नीला हिस्सा है, वो है गूगल। और वो जो छोटे छोटे रंगीन टुकड़े दिख रहे हैं, वो है बाकी सब। माइक्रोसॉफ्ट का बिंग, याहू और दूसरे सारे मिलके भी 8% तक नहीं पहुंच पाते। तो फिर गूगल के अलावा इस रेस में और कौन कौन है? चलिए एक नजर उन खिलाड़ियों पर डालते हैं जो इस मैदान में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखिए, इस स्लाइड पर जो सबसे बड़ी बात है वो है इन नंबर्स का फर्क। गूगल 1998 में आया और आज 92% मार्केट पर कब्जा है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट का बिंग जो एक दशक बाद 2009 में आया, वो सिर्फ 2.5% पर है। और याहू, बेडो और डक जैसे प्लेयर्स का हिस्सा तो और भी छोटा है। पहले और दूसरे नंबर के खिलाड़ी के बीच का ये फासला देखिए, ये तो जमीन आसमान का अंतर है। कहां गूगल का 92% और कहां माइक्रोसॉफ्ट का बिंग सिर्फ 2.5% पर। मतलब ये कोई दौड़ नहीं, ये तो एक तरफा दबदबा है। यहां एक दिलचस्प शब्द समझना जरूरी है, लेगेसी प्लेयर। ये उन कंपनियों के लिए इस्तेमाल होता है जो कभी अपने मैदान के किंग हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ पीछे रह गई। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है याहू। सोचिए जरा, याहू 1994 में आया था, गूगल से भी 4 साल पहले। वो इंटरनेट का शुरुआती दौर था और याहू उस दौर का पोस्टर बॉय था। लेकिन आज उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 1.5% बची है। ये दिखाता है कि टेक की दुनिया में तख्त कितनी तेजी से पलटता है। लेकिन इन बड़े नामों के अलावा भी एक दुनिया है। चलिए अब उन ऑल्टरनेटिव सर्च इंजनों को देखते हैं जो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई प्राइवेसी पर फोकस कर रहा है, तो कोई किसी खास मार्केट पर। यहां कुछ और नाम भी हैं, जैसे डकडगो जो प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखता है, या फिर इकोसिया जो अपने मुनाफे से पेड़ लगाता है। रूस में यांडेक्स और चीन में बेदू जैसे रीजनल चैंपियन भी हैं। भले ही ग्लोबल मार्केट में इनका हिस्सा बहुत छोटा हो, पर ये हमें जरूरी विकल्प तो देते ही हैं। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक नज़र में दिखाती है। कहानी 1994 में याहू से शुरू हुई, फिर 1998 में गूगल ने एंट्री की और खेल के सारे नियम ही बदल दिए। और उसके करीब एक दशक बाद 2008 और 2009 में डकडगो और बिंग जैसे नए खिलाड़ी मैदान में उतरे। तो इन सभी आंकड़ों, नामों और तारीखों का आखिर मतलब क्या निकलता है? जब बाजार पर किसी एक कंपनी का इतना बड़ा दबदबा हो, तो इसका हम सब पर क्या असर होता है? चलिए अब इस बड़ी तस्वीर को समझते हैं। ये लाइन इस पूरी बात को एक बार में कह देती है। हमारे पास जानकारी का एक अनंत समुंदर है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हम सिर्फ कुछ गिने चुने दरवाजों का ही इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इन दरवाजों का कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना चाहिए, जब दुनिया भर की जानकारी को छांटने और हम तक पहुंचाने की इतनी बड़ी ताकत एक ही कंपनी के हाथ में हो, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि कुछ आवाजें, कुछ विचार या कुछ जरूरी बातें इस पूरी प्रक्रिया में कहीं पीछे छूट जाती हों? इस पर विचार जरूर